चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक लगातार रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बरेली से, जहां बहेरी थाना इलाके में एक युवती की लाश मिली है। बताया जा रहा है कि गैंगरेप के बाद युवती की हत्या कर दी गई है। लड़की को तेजाब पिलाने की कोशिश की गई, लड़की के चेहरे पर भी तेजाब डाला गया था। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। यूपी के बरेली से यह खबर आ रही है, जहां पर एक 22 साल की युवती से पहले गैंगरेप किया गया, उसके बाद उसे तेजाब पिलाया गया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। हमारे साथ मानस श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस पर जुड़ रहे हैं। मानस, क्या किसी तरह की कोई गिरफ्तारी हो पाई है इस मामले में? निश्चित तक कोई गिरफ्तारी इस मामले में इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि पहला जो काम है वो पुलिस के लिए वो ये चुनौती की लड़की की वो शिनाख्त करवाई, क्योंकि शिनाख्त उसकी नहीं हो चुकी है। ये लाश जो है युवती की, ये जली हुई लाश थी, ये शनिवार को बरामद हुई थी और रविवार यानी कल इसका पोस्टमार्टम किया गया है। पोस्टमार्टम में ये पाया गया है, जो रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम जिसमें पाया गया कि जो लड़की के शरीर के जो तमाम अंग थे वो उसमें काम करना बंद कर दिया था। उसकी एक वजह ये थी कि लड़की को तेजाब पिलाया गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें गैंगरेप की आशंका जाहिर की जा रही है और शायद जो अपराधी थे जिन्होंने गैंगरेप किया उन्होंने पहचान छुपाने के लिए लड़की की शिनाख्त ना हो सके इसलिए उसके चेहरे पर तेजाब डाला और उसको तेजाब पिला ही दिया। तो अभी तो पुलिस के सामने पहली जो चुनौती वो ये है कि वो लड़की की शिनाख्त करवाए। शिनाख्त कराने की कोशिश हो रही, तकरीबन आधा दर्जन लोगों को पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया था जहां पर कोशिश की गई थी कि शिनाख्त हो सके, लेकिन शिनाख्त नहीं हो सकी है। तो पहली चुनौती शिनाख्त करवानी थी, इसके बाद फिर ये पूरा मामला सामने आएगा कि किस तरीके से उसके सामने घटना हुई और कौन कौन उसमें दोषी हो सकते हैं। लेकिन पहली जो अहम चुनौती है वो शिनाख्त की है और दूसरी है दिशा पत्र विकसित किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पोस्टमार्टम दिशा पत्र किया गया है, तो उसकी भी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में, तफ्तीश में जुटी है। बहुत बहुत शुक्रिया मानस इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए अब दर्शकों को दिखाते हैं कि क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर कांग्रेस की नेता शोभा ओझा का। बरेली में जहां एक गैंगरेप की घटना सामने आई, इससे पहले बदायूं में ऐसी घटना हुई थी। देखिए, राज्य सरकारों को संवेदनशील होने की आवश्यकता है, सख्त होने की आवश्यकता है। इस बात की आवश्यकता है कि वहाँ कानून व्यवस्था बहाल हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो। ये तमाम प्रदेश वो हैं जहाँ आए दिन बलात्कार और महिला अत्याचार के केसेस आते हैं और क्योंकि राज्य शासन संवेदनशील नहीं है इसलिए कई जगह रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती है। महिला अत्याचार के बारे में बिल्कुल असंवेदनशील है ये सरकारें। तो जरूरत है कानून व्यवस्था बहाल करने की, संवेदनशील होने की और पुलिस थानों को सेंसिटाइज करने की, कि जिससे कि महिला अत्याचारों पे हम कमी कर सके और रोक ला सके। इस तरह का बयान भी मुख्यमंत्री ने। तो बरेली की ये वारदात सामने आई है जहां पर अभी तक उस लड़की की शिनाख्त नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि लाश इतनी जली अवस्था में है कि पुलिस के लिए पहचानना बेहद मुश्किल है। बताया जा रहा है कि एक खेत में ये लाश मिली है, 22 साल की युवती की ये लाश है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो चुका है कि पहले उसके साथ गैंगरेप किया गया, उसके बाद उसे तेजाब पिलाया गया और उसके चेहरे पर भी तेजाब डाला गया ताकि उसकी पहचान ना हो पाए। हालांकि पुलिस तफ्तीश में जुटी है, मामले की छानबीन की जा रही है, लेकिन अभी तक उस युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई है।